जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आरआरबी की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसके हम लोग प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं चैप्टर, वो सारे चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। दोस्त, इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, अभी हम लोगों का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जिससे कि हमने टाइप 1 के सारे क्वेश्चन देख लिए थे लाभ और हानि पर ज्ञात करने पर आधारित। आज हम लोगों को पढ़ना है क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टोटल आपके इसमें 27 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं 11 क्वेश्चन। तो स्पेशली हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रुप डी के एग्जाम वाले क्वेश्चन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, और इसकी जो बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स होंगी वो भी आपको सिखा दूंगा। आप देखिए, एक टाइप के हम लोग 11 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में हो जाएगी। और दोस्त, आपका प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट ही हो रहा है, यानी कि आपको एक ही सीरीज में सब कुछ मिल जा रहा है। कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ट्रिक भी, सब कुछ। तो आपको मैथ्स की संपूर्ण तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी। चलिए दोस्त, बिना देरी के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, और सभी लोग एक बार अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करके आ जाइए। फिर हम लोग आज की अपनी बेहतरीन गजब और लाजवाब ट्रिक स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो आपको बहुत ही आज की क्लास में मजा आने वाला है। चलिए, आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। आप इस पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ये आज आपका पहला क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त, इसमें देखिए, आपको सभी को पता होता है कि 25% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। 25% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। ये चीज सभी को पता होती है। कह रहा है उसने एक को 25% लाभ पर खरीदा। आपको पता होता है कि नीचे क्या होता है, आपका सीपी होता है। यदि ऊपर लाभ बोल रहा है तो लाभ होगा, हानि बोल रहा होगा तो हानि होगी, क्योंकि लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य में होता है। यानी कि आपका सीपी यदि 4 है, उसमें से आपको 1 का फायदा हो गया, यानी कि 4 की वस्तु को आप 1 के फायदे में बेच रहे हैं, तो आप उसको कितने की बेच रहे होंगे, 5 की बेच रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूं। तो ये आपका सीपी कितना है मेरे दोस्त, 4 है। अब आप इसको 1 फायदा कमा रहे इसमें, यानी कि आप इसको 5 की बेच रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त कह रहा है दूसरे में उसको क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। यानी कि 25% का मान तो अभी भी आपका वही रहेगा 1/4, और नीचे अभी भी आपका सीपी रहेगा। हानि बोल रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हानि। यानी कि आपका सीपी 4 है, 4 की वस्तु को आप 1 हानि पे बेच रहे हैं, यानी कि आप इस वस्तु को कितने पे बेच रहे होंगे, 3 की बेच रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्त, अब आपने क्या कह रहा है कि यदि दोनों का बैगों का जो विक्रय मूल्य है ना, वो समान है। हमारे में क्या आ रहा है, पहले का 5 आ रहा है, दूसरे का 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य समान है। तो अब आप इसमें ऐसा कुछ करिए, इसमें आप ऐसी किसी संख्या का मल्टीप्लाई कराइए कि ये दोनों विक्रय मूल्य समान बन जाए। तो मेरे दोस्त, उसका एक सबसे आसान और सबसे लाजवाब तरीका ये होता है कि ये जो नीचे लिखा है आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए। यदि यहाँ 3 का कराएंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 का कराना पड़ेगा। ये ऊपर जो 5 लिखा था इसका आप नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यदि यहाँ 5 का कराए तो यहाँ भी 5 का कराना पड़ेगा। तो अब मेरे दोस्त, आपको यहां से आपका पता चल गया कि यहां से देखिए, पाप 5×3 15, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा। और क्वेश्चन में भी यही वो हमसे जानना चाह रहा था। अब आप देखिए, पहले का जो क्रय मूल्य आया वो आया 12, दूसरे क्रय मूल्य आया 5 को 20, 5 को 20 और 12, यानी कि पहले का क्रय मूल्य आया 12 और दूसरे क्रय मूल्य आया 20, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 32। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये आपका 12 आएगा और ये आपका 20 आएगा, दोनों का हमने क्रय मूल्य जोड़ लिया तो कितना आया, 32। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है
कि जो दोनों का क्रय मूल्य है वो 32 ना होकर कितना है, 900 है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा 900 कर देना है। खरीदने का मतलब क्या हुआ कि आप क्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए, अब यहां से आप एक का मान निकाल लीजिए, तो ये आएगा 900 और बटे 32। अब एक का मान आ गया, आप कह रहा दोनों बैगों के आपको क्रय मूल्य बताना है। एक का मान आ गया 900 बटे 32। पहले बैग का क्रय मूल्य कितना है, 12। एक का मान 900 बटे 32 आया, तो 12 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आप इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, तो ये 8 चौको 32 आएगा और ये 4 तियां 12 आएगा। तो ये आपका 9 तियां 2700 बटे 8 हो जाएगा। अब आप इसको और भाग दे लीजिए, तो ये 8 तीक 24 और 3 बचा, तो 8 तीक 24, 6 बचा, 7 8 56 और 8 5 40, 337.5 आएगा। अब देखिए 337 किस में है, डी पार्ट में, यानी कि पहले बैग का यदि आपका मूल्य 337.5 आया, तो अब देखिए दूसरे बैग का मूल्य आएगा, ये परसेंटेज नहीं मेरे दोस्त, 562.5। आप नहीं, आपको ऐसे पता चल रहा है तो आप 900 में 337.5 घटाएंगे, तब भी आपका 562 आ जाएगा। लेकिन आपका पहले बैग का मूल्य खाली डी में बस मैच कर रहा है, तो आपका सिंपल सा आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। कुछ नहीं करना था, आपको इस पॉइंट पे बस फोकस करना था। विक्रय मूल्य समान बोल रहा है, तो हमें विक्रय मूल्यों को समान कर दिया, बस क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब देखिए दोस्त, इस तरह क्वेश्चन का मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको विदाउट पेन के ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो मेरे दोस्त इसमें बोल रहा है, मैंने मान लिया कि जो वस्तु का सीपी है ना, मैंने मान लिया कि वस्तु का सीपी है 100। अब 100 की वस्तु को 13% हानि, 100 की वस्तु को 13% हानि, यानी कि 13 की हानि में बेची गई। 100 में जब आपको 13 का हानि होगी, तो आप इस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे, 87 की बेच रहे होंगे। आगे बोल रहा है 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि अब जब आप इसी वस्तु को दोबारा, जब आपने पहली बार बेचे तो 13% की हानि बेच दिया, अब आप इसी वस्तु को फिर से दोबारा बेच रहे हैं, तो अब आप दोबारा 15% के लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कि 100 की वस्तु में आप 15 कमा रहे हैं, तो यानी कि आप इसको दोबारा कितने की बेच रहे होंगे, 115 की बेच रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे दोस्त, अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है, तो आप आसानी से बता देंगे, 13 15 कितने का, 28 का अंतर है। 115 में पहले आप 87 बेच रहे थे, आप 115 बेच रहे हैं, यानी कि अंतर आपका कितना आया, अंतर आया आपका 28। जबकि क्वेश्चन बोला है अंतर 28 नहीं है, 63 है, तो हमने 28 को 63 के बराबर कर दिया। इसको हमने काटा 7 से, तो 7 चौको 28 और 9 सत्ते 63, यानी कि यहां से आपका एक का मान आ गया 9/4। अब मेरे दोस्त आपको क्या बताना, लागत मूल्य बताना है, और आपकी लागत मूल्य मतलब क्या, सीपी, और सीपी आपका कितना, 100। एक का मान 9/4 आया, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको काट दिया तो 25 चौको 100, 25 नहीं है 225, यही आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को, इसका कॉन्सेप्ट सीख गए। कुछ नहीं करना, जितने का हानि बोल रहा है हानि कर दिया, जितने का लाभ बोल रहा है। अब हमें साफ साफ पता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 28। अब क्वेश्चन बोला अंतर 28 नहीं 63 है, वहां से एक का मान निकाल लिया, 100 का मान निकालना, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब मेरे दोस्त देखिए, इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं बताता हूं, यदि देखिए यहां पर यदि दोनों अलग अलग दिए हैं, मतलब एक ही बार जब दो वस्तु को बोला जा रहा है, यदि एक बार लाभ हो और दूसरी बार हानि हो, तो इस तरह का प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इन दोनों को जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना होगा, सॉरी हाँ, इन दोनों को जोड़ देना होगा। और मेरे दोस्त यदि ये दोनों सेम सेम दी होते, यहाँ पर जैसे ये हानि हो रही है तो यहाँ पर भी हानि होती है, या फिर जैसे यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर लाभ होता है, यानी जब दोनों सेम सेम होते तो आपको क्या करना होता है, बड़े वाले में छोटा वाला घटा देना होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट खत्म। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग दिए तो आप जोड़ देंगे, यदि दोनों सेम सेम दिए होते तो आपको घटा देना होता, बस। तो अब यहाँ दोनों अलग अलग दिए तो आप इनको जोड़िए,
तो 13 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, यानी कि आपका जो अंतर आ गया 28, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है अंतर 28 नहीं 63 है। बस इसको आप काटना था, तो 7 चौको 28 और 9 सत्ते 63। बस यहाँ से आपका 1 का मान आ जाना था 9/4। 100 का मान निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कराते, बस आपका आंसर आ जाता। तो आई होप आप इसको सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है, आपको इसमें भी घबराने की दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां पर देखिए साफ साफ बोल रहा है, देखिए दोनों में क्या है, छूट है, दोनों में छूट है। पहले 10% की छूट दी जा रही है, बाद में 14% की छूट दी जा रही है। यानी कि छूट का मतलब क्या होगा, दोनों चीजें सेम सेम है। यदि दोनों चीजें सेम सेम है तो आप क्या करना है, दोनों को घटा देना है। तो ये कितना आएगा 4 और 4, तो 4 नहीं, जबकि क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 27। यहां से आप 1 का मान निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 27/4। आपको मूल्य बताना है, यानी कि आपको 100 का मान बताना है। इसको काट दीजिए, 25 चौको 100 और 25 × 27 675। यही आपका सी पार्ट आंसर आ गया। बस दोस्त आपको कुछ नहीं करना, विथ इन सेकंड विदाउट पेन आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। बस आप चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलते चलिए। पहले एक मोबाइल को 6% लाभ पर बेचा जाता है, तो 6% हानि की बेचने की तुलना में 870 रुपए अधिक मिलते हैं, 870 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि मोबाइल फोन का क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्त, ये चाहे अधिक बोले या अंतर बोले, दोनों एक ही बात होती है। इसको मैं आपको एक बात से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपके जो दोस्त हैं उसके पास 150 रुपए हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको यदि ये बोलूं कि जो आपके दोस्त के पास रुपए हैं वो आपसे 50 अधिक हैं, बिल्कुल आसान सी बात है, क्योंकि आपके पास 100 है, आपके दोस्त के पास 150 है, यानी कि आपके दोस्त के पास 50 रुपए अधिक हैं। तो ये भी बोल सकता हूं मैं, या तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि जो आप और आपके दोस्त के बीच का जो अंतर है वो कितना है 50। सिंपल सी बात है, आपके दोनों के बीच का अंतर कितना है 50। तो दोनों चीजें एक ही है, बस बोलने का तरीका है। आई होप मैंने आपको इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब देखिए 6% का पहले लाभ हो रहा है, फिर 6% की हानि हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला लाभ दूसरा हानि है, तो आप इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि आपका 12 आ गया। आप इसको परसेंटेज में चाहे लिखे चाहे नंबर में लिखे, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। 12 का मान 12 आया, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, मान आपका दिया गया है 870। यहां से आप 1 का मान निकाल लीजिए तो ये कितना आएगा 870/12। अब मेरे दोस्त आपको 100 का मान निकालना है, क्योंकि क्रम मूल्य बताना है, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको काटिए आप 4 से, तो 4 × 12, 25 चौको 100। इसको 3 से काटिए तो ये 3 दूनाई 6, कितना बचा 3 नाम 27 जीरो। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 0 आएगा, 25 नहीं है 225 के लिए 5 हंसी लगाई 22, 25 दूनाई 50 और 22 72, यानी कि 72 50, यही आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्त यदि आपको देखिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप इसको कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, एक बार इसका कॉन्सेप्ट और देख लीजिए आप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। मैंने मान लिया सीपी 6 है, सॉरी 100 है, आप 6% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि आप 6 का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 100 की वस्तु आप कितने बेच रहे होंगे, 106 में बेच रहे होंगे। अब आपको दोबारा 6% की हानि होती है, यानी कि 100 की वस्तु को आप 6 कम में बेच रहे होंगे, यानी कि कितने का बेच रहे होंगे, 94 की बेच रहे होंगे। अब देखिए दोस्त, अब आप क्या ये 94 जब 6% की हानि बेच रहे हैं और जब 6% के लाभ पे बेच रहे हैं, तो ये वाला 6% की हानि बेचने से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये 12 अधिक है, क्योंकि आप 106 में 94 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि ये 12 अधिक है। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 12 अधिक नहीं है, कितना अधिक है 870 अधिक है। तो बस फिर से आप यहां से आसानी से निकालेंगे 870/12, 100 का मान निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने डायरेक्ट मेथड बता दिया है, तो आई होप आप उस मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में देखिए, पहले 18% की हानि हो रही है, बाद में 17% का लाभ हो रहा है। ये हानि और लाभ दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 18 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35। यानी कि आपका 35 का मान किसके बराबर दे रखा है, 63 के बराबर दे रखा है। आप इसको काट दीजिए, तो 7 पना 35 और 9 सत्ते 63। यानी कि आपका एक का मान यहां से आ जाएगा 9/5। आपको 100 का मान निकालना है, क्योंकि आपको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100। तो आप इसका मान 20 पंचे 100, 9 दुनाई 18, 180। यही आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको विथ इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। फिर देखिए, उसमें पहले 13% की हानि, बाद में 14% का लाभ, यानी दोनों अलग अलग है, लाभ और हानि दोनों अलग अलग है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 27। यानी कि 27 का मान आपका किसके बराबर दिया है, 162 के बराबर दिया है। आप इसको 9 से काटिए, तो 9 तिया 27 और ये 9 एक कम 9 और 9 8 72, 3 एक कम 3, 3 18। यानी कि यहां से आपका एक का मान आ गया। अच्छा है, आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 100 का मान बताना है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस यही आपका सी पार्ट आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से सीख रहे होंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख करके बताइए, तो मैं इसका एक बार कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर दूं। यदि किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप फटाफट से मुझे बताइए। अब देखिए, चलिए मैं इसमें आपको एक बार और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मेरे दोस्त, मैंने मान लिया कि सीपी मेरा कितना है, 100। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने मान लिया कि सीपी मेरा है 100। अब दोस्त, 100 की वस्तु मुझे 12% की हानि हो रही है, यानी कि 100 की वस्तु को मैं 12 कम में बेच रहा हूं। हानि का मतलब क्या हुआ कि मैं 12 कम में बेच रहा हूं, यानी कि 100 की वस्तु को मैं 88 में बेच रहा हूं। कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। यदि इसे 49 अधिक में बेचा जाता है, जब इसको 49 अधिक में बेचा जाता है तो 2% का लाभ प्राप्त होता है। और 2% का लाभ प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि आप 100 में 2 अधिक बेच रहे हैं, यानी कि आप 100 की वस्तु लाए, उसको आपने 2 अधिक में बेच दिया, तो आपने इसको कितने में बेच दिया होगा, तो आप इसको 102 में बेच रहे होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहले आप 88 की बेच रहे थे, अब आप 102 की बेच रहे हैं, तो अब आप कितना अधिक में बेच रहे हैं, तो आप इसको तुरंत बता देंगे। इसको पहले 88 की बेच रहे हैं, अब 102 की, यानी कि आप इसको कितना अधिक में बेच रहे हैं, 14 अधिक में बेच रहे हैं। कैसे निकाला, 102 में आप 88 घटा दीजिए, तो आप पहले 88 की बेच रहे थे, अब 102 की, यानी कि आप 14 अधिक में बेच रहे हैं। जब आप 102 में बेच रहे हैं तो आप 14 अधिक में बेच रहे हैं। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 अधिक में नहीं आप बेच रहे हैं, आप 49 अधिक में बेच रहे हैं। आप इसको काट दीजिए, तो 7 दुनाई 14 और 7 सत्ते 49, यानी कि एक का मान यहां से आ गया आपका 7/2। एक का मान आ गया। आपको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य हम लोग हमेशा कितना मान के चलते हैं, 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई। इसको काट दीजिए, तो ये 2 से काट दिए तो ये आएगा 3.5, और 3.5 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 350 आ जाएगा। तो यही आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। यही चीज मैंने आपको, जो ये चीज मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसी का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया है। यहाँ पर देखिए 12 की हानि हो रही है, यहाँ 2 का लाभ हो रहा है। लाभ अलग है, हानि अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यदि यहाँ हानि दे रहा था, यहाँ पर भी आपको हानि देता, तो आप इन दोनों को घटा देते। तो यहाँ लाभ दिया इसलिए जोड़ देंगे, तो 12 में 2 जोड़िए 14, यानी कि 14 का मान 49 के बराबर दिया है। बस आंसर आ गया। ठीक मेरे दोस्त, चलिए आगे चलिए। अब देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि हो रही है और 7% का लाभ का अंतर 220 दिया गया है। यानी कि 33 में आप 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हानि है, ये लाभ है। तो आप 33 में 7 जोड़िए, कितना आएगा, 40। और जबकि ये 40 अधिक आया, जब सॉरी मतलब अधिक बोलो या अंतर बोलो, मैंने आपको समझा दिया, दोनों एक ही बात है। 40 अधिक आया, जबकि अंतर कितना दिया, 220, यानी कि 40 का मान 220 के बराबर है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको 2 से काटिए तो 2 आएगा, ये
11 आएगा। यानी कि एक का मान यहाँ से आप हमें 11/2 निकाल सकते हैं। आपको वस्तु का लागत मूल्य बताना है, यानी कि आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी क्रय मूल्य क्या होगा आपका 100। इसको 2 से काट दीजिए तो ये 5.5 आएगा, यानी कि यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। बस मेरे दोस्त एक एक लाइन के सब क्वेश्चन है आपके। तो आई होप दोस्तों आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। और दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांस भी इस टाइप के क्वेश्चन के ज्यादा हैं। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। अच्छे सीखने का मतलब है कि आप इसको 4 से 5 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इसका खत्म करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा। दोस्त आपको आवाज सब कुछ सुनाई दे रही ना, सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस पूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 रुपए में बेचा। जूतों का क्रय मूल्य बताना है। कितने परसेंट का लाभ दोस्त? 17% का। अब आपको 17% को सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, तो हमने 17/100 कर दिया। जब भी परसेंटेज हटता है तो बटे में हमेशा और हमेशा 100 आता है। अब मेरे दोस्त चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की, नीचे हमेशा और हमेशा क्या होता है? नीचे हमेशा और हमेशा सीपी होता है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर जो यदि लाभ बोल रहा है तो लाभ होगा, हानि बोल रहा है तो हानि। यहाँ लाभ बोल रहा है तो ये लाभ होगा। अब आपने 100 की वस्तु ली और उसमें आपने 17 का लाभ कमाया, तो आपने इस वस्तु को कितने की बेचा होगा? 117 की बेचा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये सबको समझ में आनी चाहिए। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है आप इसको 17 की नहीं बेच रहे हैं, 2223 की बेच रहे हैं, तो यानी कि 17 का जो मान है वो 2223 के बराबर है। बस मेरे दोस्त अब आप इसको हल कर लीजिए। अब आप यहां से इसका एक का मान निकालिए। तो एक का मान निकालने के लिए आप इसमें भाग दीजिए, तो ये 17 एकम 17 और ये 17 एकम 17 एक बार गया, और जब एक बार गया तो ये कितना बचा? तो आप 222 में 117 घटा लीजिए, तो ये 5 आएगा, ये 0 105 और ये 3, यानी कि 1053 हो गया। यानी कि ये 9 बार जाएगा। यानी कि यहां से आपका एक का मान आ गया 1900। आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी सीबी बताना, यानी कि आपको 100 का मान बताना है, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यही आपका 1900 बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से सीखोगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन का, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको भाग देना इतना बेहतरीन तरीके से आता होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए, और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए, वह एक घड़ी को 15% की, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीद रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 घड़ियां 480 रुपए में मिल जाती हैं आराम से बाजार में। वह एक घड़ी को 15% के हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पे बेच देता है। अब देखिए, आप इसको बिल्कुल सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए, 15% का आप सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिखिए, तो कितना आएगा? 3/20। और आपको ये बात पता है कि नीचे आपका क्या है? सीपी, और ऊपर क्या हानि की बात कर रहा है, तो ये ऊपर है हानि। यानी कि पहली घड़ी का जो आपका जो सीपी है, यानी क्रय मूल्य, वो है 20। आप 20 रुपए की खरीद के लाए, 20 की खरीद के लाए, उसमें से आपको 3 का नुकसान हो गया। यानी कि 20 आप 20 की खरीद के लाए, 3 आपने नुकसान पे बेच दिया, तो आपने उसको कितने की बेचा होगा? 17 की बेचा होगा। तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। इसमें मेरे किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त दूसरे में 19% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 19% को हमने फ्रैक्शन में लिखा, तो ये 19/100 आ गया। नीचे वाला आपका सीपी होगा, लाभ की बात कर रहा है, तो ऊपर वाला आपका लाभ होगा। यानी कि 100 की वस्तु आपने उसमें 19 कमाया, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने की बेचा होगा? 119 की बेचा होगा। यहां तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़िए, उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य में बेची है। यानी कि उसको बाद में पता चला कि जो घड़ियां है ना, उसने दोनों को समान रेट में ही बेच दिया है। यानी कि यदि पहले इसको 17 की बेचा था तो इसको भी 119 की बेचा था, या इसको यदि दूसरे को 119 की बेचा है तो पहले को भी 119 की बेचा होगा। तो अब आप यहां से ये देख लीजिए कि किसको बदलना आसान है। तो आई होप आप इसको 119 आसानी से बना सकते हैं।
आप यदि इसमें 17 का 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 17 सत्ते 119, यानी कि अब आपका एसपी यहां भी 119 हो गया, यहां भी, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो समान हो गया। हमने क्यों समान किया? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो समान मूल्य पर बेच रहा है। तो यानी यहां यदि हमने 7 का मल्टीप्लाई कराया तो मुझे इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखिए आपका बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया। 7 दुनाई 14, यानी कि पहली घड़ी का जो सीपी आया 240, दूसरी घड़ी का सीपी कितना है 100। तो पहली घड़ी का सीपी है 240 और दूसरी घड़ी का है सीपी 100, तो दोनों घड़ी का सीपी कितना आ जाएगा? 240 नहीं आ जाएगा? किसी को इसमें कोई दिक्कत? दोनों घड़ी का सीपी 240 है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 480 रुपए है, यानी कि 240 का मान 480 रुपए के बराबर है। यहां से इसको काट दीजिए तो 1 और ये 2, यानी कि आपका यहां से 1 का मान 2 के बराबर आ गया। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताना है। पहली घड़ी क्रय मूल्य 140 है, 1 का मान आया 2, तो 140 का मान कितना? 2 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 280। दूसरी का मान है 100, 1 का मान है 2, तो 200 का मान कितना हो जाएगा? 200, सॉरी। तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्त इतना आसान सा क्वेश्चन था। आपको ये आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेरे दोस्त, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी दबा लें, ताकि जब भी हम लोग आपके लिए वीडियो डालें तो आपके लिए फटाक से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आप इस चैनल पे आपको मैथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएगी। आपको मैथ न एक भी परसेंट नहीं रटवाई जाएगी। जो भी चीज होगी उसका बिल्कुल प्रॉपर रीजन बताया जाएगा और आपको ऐसा रीजन बताया जाएगा ताकि आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए और हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छा जाए। तो दोस्त, हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।